नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में वर्तमान में शिक्षकों के लिए चल रहे ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी जा रही है। अगले वीडियो में निष्ठा डायरी कैसे बनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंचे, इस हेतु बेल आइकॉन को दबा दें। प्रशिक्षण के संबंध में आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए चर्चा करते हैं निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। भारत में शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान संदर्भ में सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जिसका पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, की ओर से टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत निष्ठा प्रशिक्षण शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक संचालित होगा। इसके अंतर्गत NCERT द्वारा निर्धारित 18 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। निष्ठा कोर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में 8वीं तक के बच्चों के लिए 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा स्तर को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रशिक्षण में देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप पर लेना होता है। यह प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाएगा, जो बच्चों के बौद्धिक विकास जैसे मुख्य कार्य पर फोकस करेगा। यह प्रशिक्षण NCERT द्वारा तैयार किया गया है। प्रशिक्षण की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट है, वो है https://itpd.ncert.go.in। प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं में शिक्षण करवा रहे सभी शिक्षकों, संस्था प्रधानों, BRCF, CRCF के साथ साथ SCERT, डाइट, IAC, CET संकाय सदस्यों को सीखने के प्रतिफल, बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में सुधार, स्कूल आधारित मूल्यांकन, नई पहल, स्कूल सुरक्षा और विभिन्न विषयों की शिक्षा आदि के लिए शिक्षार्थी शिक्षण प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों, BRCF, CRCF एवं अन्य सुविधादाताओं के माध्यम से एक निरीक्षण तंत्र विकसित किया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई शैक्षिक एवं अन्य जानकारी विद्यालय में पहुंच रही है तथा उसका फायदा विद्यार्थियों को मिल रहा है। राजस्थान में प्रथम चरण में केवल उन्हीं शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिन्होंने गत सत्र अर्थात 2019-20 में ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। द्वितीय चरण में सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। निष्ठा मेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्देश्य एवं निष्पादन प्रारूप की दृष्टि से अन्य सभी प्रशिक्षणों से भिन्न है और इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हम बात करें तो प्रारंभिक चरण के सभी शिक्षकों को सीखने के प्रतिफल, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, शिक्षा में नई पहल और कई शिक्षाविदों आदि के माध्यम से बच्चों की विविध आवश्यकताओं को चिन्हित करना आदि की जानकारी देना है। इसके अलावा छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के मद्देनज़र इन शिक्षकों को कक्षा स्तर तक कई मोड का उपयोग करके उन्हें व्यापक सहायता प्रदान करना है। राज्य के अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को सीखने के परिणामों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी और स्कूली शिक्षा में नई पहल पर उन्मुख करना, ताकि वे स्कूलों की निगरानी और नई पहल के कार्यान्वयन के लिए स्कूलों को समर्थ बनाने में सहायता प्रदान कर सकें। इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों में योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण, स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले कदम, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण को उभारना, शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा जैसे कार्यक्रम, लाइब्रेरी, इको क्लब,
यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि के संबंध में जानकारी देना, हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने का गुणों का विकसित करना, पर्यावरण संबंधी जानकारी देना, प्री स्कूल, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन आदि के बारे में पूर्णतः परिचित करवाना, उन्हें जानकारी देना। साथियों, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एवं करने वाले सभी शिक्षक निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण करें, किंतु प्रशिक्षण प्राप्त करने में इतनी शीघ्रता न करें कि प्रशिक्षण के उद्देश्य से हट जाएं। एक नोटबुक में प्रशिक्षण की डिटेल एवं महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाएं नोट करते रहें। ये जानकारी आपके भविष्य में उपयोगी होगी। संभव है प्रशिक्षण उपरांत पश्च जांच हो, उसमें इसी जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित किया गया है, उसमें कुल 18 मॉड्यूल हैं जो यहाँ सूचीबद्ध हैं। राजस्थान में वर्तमान में जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके 18 मॉड्यूल इस तरह से है। प्रथम मॉड्यूल पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। द्वितीय मॉड्यूल में सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता विकसित करना और विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। मॉड्यूल 3 में स्कूलों में स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता। मॉड्यूल 4 में शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना है। मॉड्यूल 5 में शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का एकीकरण। मॉड्यूल 6 कला समावेशित अधिगम। मॉड्यूल 7 में स्कूल आधारित मूल्यांकन। मॉड्यूल 8 में पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक चरण का शिक्षा शास्त्र। पर्यावरण 9 में मॉड्यूल 9 में गणित का शिक्षा शास्त्र। मॉड्यूल 10 में सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उस प्राथमिक स्तर के लिए है। और मॉड्यूल 11 में भाषाओं का शिक्षा शास्त्र। मॉड्यूल 12 में विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उस प्राथमिक स्तर तक के लिए है, स्तर के लिए है। मॉड्यूल 13 में स्कूल नेतृत्व अवधारणा एवं प्रयोग। मॉड्यूल 14 में स्कूली शिक्षा में नवीन पहल। मॉड्यूल 15 में प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। मॉड्यूल 16 में प्री वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य, स्कूल शिक्षा में चुनौतियों से संबंधित बातें बताई जाएगी। और अंतिम मॉड्यूल 18 में पोस्को एक्ट 2020 एवं बाल यौन अपराध बाल अधिकार के प्रति समझ को विकसित किया जाएगा। पोस्को एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये 18 मॉड्यूल कब और कैसे पूर्ण करने हैं के संबंध में टाइम टेबल जारी किया गया है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3 मॉड्यूल पूर्ण करने हैं। इसके पश्चात 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मॉड्यूल 4 से 6 तक पूर्ण करने हैं। फिर 15 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से 30 दिसंबर, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 18 मॉड्यूल 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक पूर्ण करने हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।